हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अभी मेरी तबीयत पूरे तरीके से ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए माय को एक्टर का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ। और हाँ गाइस, आज का पार्ट आपको समझना है तो इससे पहले वाले पार्ट को सुन लेना, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। और हाँ, अगर आज का पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना भी कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए अपनी स्टोरी को आप आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने देखा था जॉन बेंचिंग से कहता है कि वो अब आराम करे और मैं अपने को एक्टर और सर को ये घर दिखाता हूँ। बेंचिंग हाँ में सिर हिलाती है और कमरे में चली जाती है। अब आगे इधर जॉन ईवो से कहता है, आइए सर, हम लोग घर देखते हैं। और घर को देखते देखते बात करते हैं। ईवो हाँ में इशारा करता है और अब जॉन ईवो को पूरा घर दिखाने लगता है। अब जॉन और ईवो गार्डन इलाके में आते हैं और वहाँ गार्डन में बेंच लगी थी और वो दोनों बैठ जाते हैं। जहाँ कुछ देर तो जॉन दोनों शांत बैठे रहते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं। और फिर दोनों एक साथ कहते हैं, जॉन और सर। तभी ईवो कहता है, कहो, तुम क्या पहले कहो। जो सुनकर जॉन कहता है, नहीं सर, आप पहले कहो। ईवो कहता है, नहीं, तुम पहले कहो। जॉन कहता है, नहीं सर, आप पहले बोलिए। इसी तरह दोनों की पहले तुम करके कर रहे थे। फाइनली ईवो कहता है, ओके, मैं कहता हूँ। जॉन कहता है, ओके कहो सर। ईवो हेरिटेज करते हुए कहता है, जॉन, तुम यहाँ क्यों आए? क्या उस वजह से? पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, उस दिन जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो एक एक्सीडेंट था। वो तुमने वहाँ गलती से उस दिन ड्रग्स वाली ड्रिंक पी ली थी और तुम एक्साइट हो गए थे। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया था, मगर डॉक्टर के आने तक तुम्हारी हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना पड़ा। उसके लिए आई एम सॉरी। जॉन तभी जॉन ये सब सुनकर शौक था कि उसने उस दिन ड्रग्स ले लिया था, इसलिए ईवो ने उसके साथ वो सब किया जिससे सर एक एक्सीडेंट कह रहे हैं। और जॉन सोचता है शायद उसने गलत समझ लिया कि सर उसे प्यार करते हैं। खैर छोड़ो, वैसे भी हम दोनों बॉय हैं, फिर मैं कैसे समझ सकता हूँ कि सर मुझे प्यार करते करेंगे। पर चलो, आज बात करने से कम इतना तो पता चल गया ना कि फीलिंग सिर्फ मेरे अंदर डेवलप हुई है। सर तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। अब ईवो जॉन से कहता है, जॉन, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? जॉन कहता है, हाँ सर। ईवो कहता है, वैसे बेंचिंग रिच लग रही है, तो क्या तुम वापस आओगे? क्योंकि अभी भी तुम्हारी शूटिंग बाकी है। जॉन कहता है, हाँ सर, वैसे भी रिच बेंचिंग है, मैं थोड़ी नहीं। ईवो हाँ में सिर हिलाता है। ईवो कहता है, वैसे ये अचानक मैरिज करने का फैसला, क्या तुम बेंचिंग को पहले से जानते हो? जॉन कहता है, नहीं, पहले नहीं जानता था और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ईवो कहता है, फिर इतनी जल्दी मैरिज क्यों कर रहे हो? जॉन कहता है, मुझे तो जल्दी नहीं है, मगर बेंचिंग की खुशी के लिए मुझे जल्दी ही मैरिज करनी होगी। ईवो कहता है, ओके। अब उन लोगों को वहाँ बात करते करते शाम हो जाती है। अब जॉन ईवो से कहता है कि आई थिंक सर, हमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्या अंदर चले? ईवो हाँ में जवाब देता है। अब वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ शुयान भी ईवो का सामान लेकर आ गया था और अब ईवो, शुयान और न्यूसेन तीनों एक ही रूम में थे। तभी शुयान कहता है, ईवो, तुमने जॉन को बताया कि तुम उससे प्यार करते हो और तुमने उसके साथ वो सब प्यार में किया था? ईवो नामे सिर हिलाता है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, पर क्यों सर, आपने जॉन को क्यों नहीं बताया कि आप जॉन से प्यार करते हैं? जो सुनकर ईवो कहता है, अब बता के क्या फ़ायदा, जब वो बेंचिंग से शादी करने वाला है, और फिर ये सही भी है, वो एक लड़की को छोड़कर मुझसे शादी क्यों करेगा? अब हम इधर देखते हैं। वेनिंग और वेंचिंग भी दोनों जॉन से यही पूछ रहे थे कि ईवो ने क्या कहा। जहाँ जॉन दोनों को बताता है कि जो मेरे और ईवो के बीच हुआ, ईवो उसे एक एक्सीडेंट समझता है। उसने एक बार भी नहीं कहा कि वो उसे प्यार करता है। वेनिंग कहता है, उसने नहीं कहा तो तुम ही कह देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जॉन कहता है, कैसे कह देता? क्या पता वो म्या म्या को पसंद करते हो, और फिर मैं कैसे दो प्यार करने वालों के बीच में आ जाऊँ? वेनिंग कहता है, तो अब क्या? जॉन कहता है, अब क्या का क्या मतलब? वेनिंग कहता है, मेरा मतलब अब तुमने अपनी और सीजे की शादी का इतना बड़ा झूठ बोला है, तो अब क्या करें? तुम सीजे से कैसे शादी कर सकते हो, जबकि तुम खुद सीजे को सीजे कहते हैं? जॉन कहता है, फिक्र मत करो, वैसे भी
मैं सीजे से शादी नहीं करने वाला। सीजे की शादी उसी से होगी जिसे सीजे पसंद करती हैं। वेनिंग कहता है, हाँ पसंद तो करती है, पर आज तक ना तो सीजे ने उसे देखा है और ना ही उसने सीजे को। केवल ये दोनों ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। जहान कहता है, हाँ तभी तो अब इन दोनों का मिलने का समय आ गया और अब शादी तो ज़रूर होगी, पर मेरी और सीजे की नहीं, बल्कि सीजे की और उस लड़के की। अब जहान वेंचिंग से कहता है कि वो उस लड़के से बात करे और कहे कि वो उनसे शादी करना चाहती है, और अगर वो उनसे शादी नहीं कर सकता तो फिर मैं किसी और से शादी कर लूँगी। आखिर उस पर्सन को भी तो अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। पिछले 5-4 सालों से वो वेंचिंग को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है, मगर अब नहीं। वेनिंग कहता है, हाँ ठीक है, अब चलो पहले डिनर करते हैं। और अब वो लोग अपना अपना डिनर करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ बैठकर गेम खेलने लगते हैं। जहाँ फिर धीरे धीरे वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। अब हॉल में जहान और ईवो एक साथ काउच पर बैठे रहते हैं और बात करते करते कब दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अब नेक्स्ट डे जहान उठता है और वो देखता है कि वो ईवो के शोल्डर पर ही सिर रखकर सो गया है, इसलिए वो चुपके से उठता है और रूम में चला जाता है। अब कुछ देर बाद सभी लोग फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वेनिंग और वेंचिंग तो अपने शोरूम पर निकल जाते हैं। वही शुयान और न्यूसेन जहान और ईवो के साथ घूमने निकल जाते हैं, जहां वो लोग दिन भर घूमते हैं और फिर शाम को पहुंच जाते हैं क्लब, क्योंकि न्यूसेन को पता था कि जहान को पार्टी करना कितना पसंद है। इसलिए वो सभी लोग क्लब में जाके ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। जहां आज तो न्यूसेन भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसलिए शुयान उसे संभालता है और न्यूसेन से कहता है कि वो घर चले। जहाँ न्यूसेन कहता है, नहीं वो घर नहीं जाना चाहता, वो तुमसे बात करना चाहता है। शुयान कहता है, ओके कहो क्या बात है, और वो दोनों ही टेबल पर बैठ जाते हैं। वही ईवो भी जेलस में काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और जहान भी, इसलिए वो क्लब वाले उन्हें अपने ही होटल रूम में डाल देते हैं। जहाँ न्यूसेन थोड़ा होश में आता है और वो साथ में शुयान को देखता है और फिर शुयान से कहता है, शुयान उठो ना शुयान, मुझे तुमसे बात करनी है। शुयान भी ड्रंक हालत में न्यूसेन से कहता है कि कहो क्या कहना चाहते हो। न्यूसेन कहता है, शुयान आई लव यू। ये सुनकर तो शुयान की आंखें एकदम खुल जाती है और वो बैठकर कहता है, क्या कहा तुमने। न्यूसेन कहता है, हाँ शुयान, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं जानता हूँ हम दोनों लड़के हैं, पर तुम ही कहते हो ना प्यार जेंडर देखकर नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। इसी तरह मुझे भी तुमसे प्यार हो गया और मैं ईवो सर की तरह तुमसे एक तरफा प्यार नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है तो बताओ, वरना रिजेक्ट कर दो। आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो खुशी इस बात की है कि कम से कम मैंने तुमसे अपना लव कन्फेस तो किया। ईवो की तरह थोड़ी ना, वो इतने बड़े डायरेक्टर है पर फिर भी अपना लव कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ ईवो सुन रहा था और वो न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन ये तुम क्या कह रहे हो। न्यूसेन कहता है, मैं सही तो कह रहा हूँ सर, आप जहान से प्यार करते हैं पर आप में उसे बताने की हिम्मत नहीं है। सर आप भी मेरी तरह हिम्मत लाओ और एक बार जहान से बोल दो, फिर फैसला उसके ऊपर छोड़ देना। अगर वो आपसे प्यार करता होगा तो आपको जवाब दे देगा और नहीं करता होगा तो मना कर देगा। कम से कम दिल में जो भारीपन होता है वो तो हल्का हो जाएगा ना, जैसा मेरा हुआ है। देखो मैंने कैसे अपना लव कन्फेस कर दिया और अब सब शुयान के ऊपर है कि वो मुझे एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। क्यों शुयान। और वो शुयान की तरफ देखता है जहाँ शुयान शौक में बैठा था। तभी न्यूसेन शुयान को हिलाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। जो सुनकर शुयान कहता है, क्या सच में न्यूसेन तुम मुझे पसंद करते हो। न्यूसेन कहता है, हाँ क्यों शुयान। क्यों शुयान कहता है, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। न्यूसेन कहता है, क्या सच में। और वो दोनों हैप्पी होकर एक दूसरे को हक करते हैं और फिर एक दूसरे के लिप्स पर लिप्स रखकर किस करते हैं। जो देखकर ईवो कहता है, ए तुम दोनों मेरे सामने ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर शुयान कहता है, चुप हो जाओ ईवो, देख नहीं रहे हो मैं अपने बेबी को किस कर रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम भी जहान को जगाओ, उससे अपना लव कन्फेस करो और तुम भी शुरू हो जाओ। वैसे भी किस करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और वो दोनों किस करने लगते हैं। इधर ईवो याद करता है कि हाँ उसने भी 2-3 बार जहान को किस किया है
और सच में उसे भी बहुत मज़ा आया था। तभी न्यूसेन किस को ब्रेक करता है और ईवो से कहता है, सर आप भी जहान को उठाइए और बताइए कि आप उसे प्यार करते हैं और आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं करता हूँ। और वो जहान के पास जाता है और जहान को हिलाते हुए कहता है, जहान उठ, जहान उठ। जहान भी ड्रंक हालत में थोड़ी सी आँख खोलता है और न्यूसेन को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, जहान ईवो को तुमसे कुछ कहना है। जहान कहता है, ईवो को। और वो उठकर ईवो की तरफ देखता है और कहता है, सर आपको क्या कहना है। ईवो कहता है, कुछ नहीं, तुम सो जाओ सो जाओ। जहान कहता है, ओके, और वो फिर से लेटने लगता है। तभी न्यूसेन जहान को उठाते हुए कहता है, जहान ईवो की बस की बात नहीं है, मैं बताता हूँ ईवो तुमसे क्या कहना चाहता है। ईवो कहता है, नहीं न्यूसेन। तभी न्यूसेन शुयान को कहता है, शुयान तुम ईवो का मुंह बंद करो वरना ये मुझे कहने नहीं देगा, और हो सके तो हाथ पैर भी बांध देना। शुयान कहता है, ओके बेबी। और वो जल्दी से ईवो का हाथ पकड़ता है और पीछे बांध देता है। जहाँ ईवो शुयान से कहता है कि वो ये क्या कर रहा है, वो नहीं जानता कि वो उसका बॉस है। शुयान कहता है, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बॉस हैं, मगर इस समय ऑर्डर मेरे बेबी का है, इसलिए मैं भला आप उसका ऑर्डर कैसे टाल सकता हूँ। इधर जहान कहता है, न्यूसेन तुम सर के साथ ये क्या कर रहे हो, खोलो उन्हें, ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, कुछ नहीं, पहले मेरी बात सुनो। जहान कहता है, हाँ कहो। न्यूसेन कहता है, जहान तुम्हें पता है ईवो यहाँ क्यों आया है। जहान कहता है, नहीं, क्यों आया है। न्यूसेन कहता है, वो तुम्हारे लिए आया है। जहान कहता है, मेरे लिए, पर क्यों। न्यूसेन कहता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे चक्कर में पिछले 1 महीने से सो नहीं पाया बेचारा, देखो उसके कितने डार्क सर्कल हो गए हैं। जहान कहता है, क्या डार्क सर्कल। और वो ईवो के पास जाता है और ईवो का फेस देखता है और कहता है, पर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। न्यूसेन कहता है, दिखाई देंगे जहान, दिखाई देंगे, गौर से देखो उसकी आंखों में। और जहान गौर से देखता है। जहान हंसते हुए कहता है, अरे वाह, इनकी आंखों में तो मैं दिख रहा हूँ। न्यूसेन कहता है, हाँ जहान, ईवो की आंखों में तुम हो, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। जहान कहता है, क्या, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब इन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो एक एक्सीडेंट था, और फिर सर तो म्या से प्यार करते हैं ना, ये मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, पर ये म्या से प्यार करते हैं और इसलिए मैं यहाँ भाग कर आया। मैंने सोचा ये प्यार तो म्या से करते हैं और नाइट स्पेंड मेरे साथ की, और फिर अगले दिन म्या को देखते, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर आया, क्योंकि मैं इनको किसी और के साथ नहीं देख सकता। जहान की बात सुनकर तो तीनों शौक की जहान भी ईवो से प्यार करता है और जहान को लगता है कि ईवो म्या को पसंद करता है। ये सुनकर तो न्यूसेन कहता है, मुझे लगता है दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए इन दोनों को यहीं छोड़ो और शुयान तुम मेरे साथ चलो। शुयान कहता है, ओके बेबी। और वो दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब हम कमरे में जहान और ईवो को देखते हैं। जहान ईवो से पूछता है कि ये न्यूसेन क्या कह रहा था, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ईवो हूँ में सिर हिला रहा था, क्योंकि शुयान ने ईवो के माउथ में रुमाल डाल दिया था, इसलिए ईवो हूँ कर रहा था। तभी जहान देखता है कि ईवो अपना सिर हाँ में हिला रहा है और हूँ कर रहा है। अब जहान ईवो से कहता है कि हूँ क्या कर रहे हो। जहाँ ईवो अपना माउथ में रुमाल दिखाते हुए इशारा करता है। जहान ईवो का इशारा समझकर कहता है, क्या रुमाल निकालना है। ईवो हाँ में सिर हिलाता है। अब जहान ईवो के मुंह से रुमाल निकालता है और हैवी ब्रीथ लेता है। अब वो जहान पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम म्या के लिए मुझे छोड़कर आए हो और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जहान जो ईवो की इतने गुस्से वाली आवाज़ सुनकर डर जाता है और फिर से रुमाल को ईवो के माउथ में डालने लगता है, मगर इस बार ईवो जहान को रोक देता है और गुस्से में कहता है, छोड़ो इसे और मेरा हाथ खोलो। जहान जो ईवो की आवाज़ से डर जाता है और वो जल्दी से ईवो के हाथ खोल देता है। अब गुस्से में ईवो जहान का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींचकर अपनी लैब में बिठाता है और अपनी डार्क वॉइस में पूछता है कि ये सब सच है, तुम मुझसे प्यार करते हो। जहान हाँ में और ना में सिर हिला रहा था, जो देखकर ईवो कहता है, ये सिर हाँ और ना में क्यों हिल रहा है। अब सिर को सीधा रखो और मेरी बातों का सीधा जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो।
जहान कहता है हाँ। ईवो कहता है क्या तुम म्या म्या के चक्कर में यहाँ आए हो? जहान कहता है हाँ। ईवो कहता है क्यों? जहान कहता है मुझे लगा कि आप म्या म्या को प्यार करते हो। ईवो पूछता है और तुम्हें ये क्यों लगा कि मैं म्या म्या से प्यार करता हूँ? जहान कहता है वो उस दिन जिस दिन हमारी प्रपोजल वाली शूटिंग थी, जब आपने मुझे किस किया था, उस दिन मैंने राइटर और एक पर्सन की बात सुनी। उन्होंने मुझे कहा कि उस शूट में ट्रायंगल का मामला आपने डाला था क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि आप हम दोनों में से किसी एक को प्यार करते हो और मुझे लगा आप म्या म्या को प्यार करते हो। इसलिए जब आपने मेरे साथ नाइट स्पेंड की उस टाइम में शौक हो गया था क्योंकि मैं समझ गया था मेरे साथ कल कुछ तो हुआ है, क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ी सी ही रेड वाइन पी थी और उसमें नशा कम होता है। इसलिए मैं समझ गया था कि मैंने गलती से उस पर्सन का गिलास ले लिया, पर मुझे ये पता नहीं था कि उसमें उसने कुछ मिलाया था। मुझे फिर सुबह शक हुआ, तब मेरी समझ में आया था कि वो पर्सन बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों देख रहा था और क्यों स्माइल पास कर रहा था। ईवो कहता है अच्छा ये तो तुम्हें समझ आ गया, मगर ये समझ नहीं आया कि शूटिंग के दौरान मैंने तुम्हें किस क्यों किया। अगर मैं म्या म्या को पसंद करता तो उसे किस करता ना, तुम्हें नहीं, मगर मैंने तुम्हें किस किया। मुझे लगा था तुम समझ जाओगे। जहान कहता है क्या समझ जाता? ईवो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है मेरा सर, और फिर वो इधर उधर घूमने लगता है और फिर रुककर पूछता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये बेंचिंग बीच में कहाँ से आई और कल तुम उसके साथ में ब्राइडल आउटफिट में क्यों शूट कर रहे थे? क्या सच में तुम दोनों शादी करने वाले हो? जहान कुछ भी नहीं कहता। ईवो कहता है बताओ मुझे, क्योंकि मैं कल से कितना परेशान हूँ इसका अंदाज़ा है तुम्हें। बताओ क्या तुम बेंचिंग से सच में शादी कर रहे थे? जहान अब ना में सिर हिलाता है। ईवो कहता है इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? जहान हाँ में सिर हिलाता है। जो सुनकर ईवो कहता है क्यों जहान क्यों, आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? जहान कहता है वो इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि क्या आप सच में मेरे लिए आए थे या फिर कोई बिजनेस ट्रिप पर। जो सुनकर ईवो कहता है क्या जहान सच में? मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर वो बैठ जाता है। अब कुछ देर बाद जहान ईवो की तरफ देखता है और बड़े प्यार से ईवो से पूछता है कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं और क्या वो मेरे लिए आए हैं। अब ईवो एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है हाँ जहान, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। जहान कहता है सच कह रहे हो ना आप? ईवो कहता है जहान अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जहान कहता है मुझे किस करके? ईवो कहता है क्या? जहान कहता है हाँ किस करके। वैसे मैंने देखा था जब न्यूसेन और शियान ने अपना लव कन्फेस किया था, तब उन दोनों ने उसके बाद किस किया था। ईवो कहता है अच्छा तो तुम्हें किस चाहिए? जहान कहता है हाँ। ईवो कहता है ठीक है फिर आओ मेरे पास। जहान कहता है ओके, पर आप फिर से मुझ पर चिल्लाओगे तो नहीं ना? ईवो कहता है नहीं चिल्लाऊंगा, और जहान ईवो के पास चला जाता है। तभी ईवो एकदम से जहान को अपनी लैब में बिठा देता है और उसे किस करने लगता है। अब हम इधर न्यूसेन और शियान को देखते हैं जो कमरे से निकलकर सीधा अपनी गाड़ी से बीच पर पहुंच चुके थे और दोनों ही गाड़ी में नाइट स्पेंड करते हैं, जहां पूरी रात भर उनकी गाड़ी डांस कर रही थी। अब अगले मॉर्निंग न्यूसेन और शियान दोनों ही गाड़ी में एक दूसरे के ऊपर निकट पड़े थे और सुबह की पहली धूप जब उन लोगों पर पड़ती है तब वो लोग उड़ते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखकर कहते हैं तुम, और फिर दोनों अपने आप को देखते हैं और शौक होकर एक दूसरे से कहते हैं कि ये क्या है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। और दोनों फिर से बहस करने लगे थे। तभी शियान कहता है चुप करो न्यूसेन, चुप करो। मगर न्यूसेन तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए शियान एकदम से अपने लिप्स न्यूसेन के लिप्स पर रख देता है। ये देखकर तो न्यूसेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शौक होकर शियान को देखने लगता है। और फिर न्यूसेन एकदम शियान को पुश करता है और कहता है शियान ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? शियान कहता है नहीं, पर शायद कल रात हम लोग पागल हो गए थे। न्यूसेन कहता है क्या? शियान कहता है हाँ याद करो। और फिर न्यूसेन याद करता है कि कल रात उसने शियान से कहा था कि वो उससे प्यार करता है और उन दोनों ने किस किया था और नाइट स्पेंड भी किया। तभी शियान कहता है ओ शिट न्यूसेन,
न्यूसेन कहता है क्या हुआ? शुयान कहता है ईबो। न्यूसेन कहता है ईबो। अब न्यूसेन को याद आता है और कहता है झान। शुयान कहता है हाँ, ईबो और झान होटल रूम में एक साथ, और अगर वेंचिंग को पता चला कि उसका होने वाला हस्बैंड ईबो के साथ है तो गजब हो जाएगा। न्यूसेन कहता है हाँ, तो मुँह क्या देख रहे हो, जल्दी चलो। शुयान कहता है हाँ, और फिर दोनों जल्दबाजी में एक दूसरे के क्लोथ पहन लेते हैं और फिर जल्दी से गाड़ी चलाते हैं और उसी क्लब के होटल रूम के बाहर पहुंचते हैं। और जैसे ही वो गेट खटखटाने वाले थे तभी उन्हें अंदर से शेमलेस आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें सुनकर तो शुयान न्यूसेन से कहता है न्यूसेन, अंदर से कुछ अजीब आवाज़ आ रही है। न्यूसेन कहता है क्या? और वो कहता है हटो, और खुद गेट पर कान लगाता है और अंदर की आवाज़ें सुनने लगता है, जहाँ न्यूसेन को ईवो की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो जहान से कह रहा था सो गुड बेबी, यस बेबी, यस आई लव यू बेबी। वहीं जहान की आवाज़ भी आ रही थी जो ईवो से कह रहा था लव यू टू बेबी, यस आई फील यू सो फास्ट ईवो, फास्ट। और साथ ही जहान की मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी जो सुनकर तो न्यूसेन को भी अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने लगती है और वो शुयान से कहता है शुयान, आई थिंक हमें अभी इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो क्यों ना हम बाहर चले। शुयान शौक होकर कहता है क्या? न्यूसेन शुयान का हाथ पकड़ता है और शुयान को कहता है ये सब छोड़ो, और शुयान का हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले जाता है। जो देखकर शुयान शौक होकर न्यूसेन से पूछता है कि ये सब क्या है और तुम मुझे वॉशरूम में लेकर क्यों आए? जो सुनकर न्यूसेन कहता है शुयान, वो क्या है ना, झान और ईवो की वो सेमलेस वॉइस सुनकर मेरा भी मन कर रहा है। जो सुनकर शुयान कहता है क्या? और क्या मन कर रहा है? न्यूसेन कहता है ये, और वो एकदम से अपना हाथ शुयान के प्राइवेट पार्ट पर रखता है और उसे स्क्वीज करने लगता है। शुयान हकलाते हुए कहता है न्यूसेन, ये तुम क्या कर रहे हो? न्यूसेन कहता है शुयान, मुझे इसकी ज़रूरत है। और अब वो शुयान की पैंट को निकाल देता है और उससे उसके लोअर पार्ट को अपने माउथ में लेता है और शक करने लगता है। ये देखकर तो शुयान शौक, और फिर धीरे धीरे शुयान अपनी आंखें बंद कर देता है और न्यूसेन को फील करने लगता है और अब वो दोनों भी इंटीमेट होते हैं। अब हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ वॉशरूम के बाहर लाइन लग चुकी थी और वहाँ बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, जहाँ बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि कौन है, अंदर बाहर निकलो, और अरे यार अब बस करो, हमें भी वॉशरूम यूज करना है। धीरे धीरे सभी होटल स्टाफ, यहाँ तक कि जो होटल रूम में थे वो भी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ हमारे ईवो और जहान भी पहुँच जाते हैं। और वो लोग भी देख रहे थे कि अरे यार 2 घंटों से वॉशरूम में कौन है। और अब वॉशरूम का गेट खुलता है जहाँ से न्यूसेन और शुयान बाहर आते हैं। वहाँ सभी लोग उन लोगों को देखकर शौक, और उनमें से एक पर्सन कहता है कि उन लड़कियों को बाहर निकालो जिनके साथ तुम दोनों ये हरकत कर रहे थे। वहीं जहान और ईवो भी उन दोनों को देखकर शौक हो जाते हैं। वहीं न्यूसेन कहता है हाँ हाँ, वो लड़कियां अंदर बेहोश हो चुकी है। वो लोग कहते हैं क्या? और सभी लोग उन लड़कियों की हेल्प के लिए अंदर चले जाते हैं। और इधर शुयान ईवो का हाथ पकड़ता है और वहीं न्यूसेन जहान का, और वो दोनों भी रूम में आ जाते हैं जहाँ चारों अब उस रूम में थे। तभी ईवो पूछता है शुयान, ये सब क्या था और तुम दोनों वॉशरूम में क्या कर रहे थे? शुयान कहता है वही जो तुम दोनों रूम में कर रहे थे। ईवो कहता है क्या? शुयान कहता है हाँ, तुम लोगों की सेमलेस की आवाज़ सुनकर न्यूसेन भी एक्साइट हो गया था। फिर क्या? मुझे भी न्यूसेन को शांत करना पड़ा। तभी जहान कहता है क्या? और वो न्यूसेन से कहता है न्यूसेन, तुम भी बॉटम बन गए? अरे यार, तू तो कम से कम टॉप बन जाता, यहाँ तो ईवो ने भी मुझे बॉटम बना दिया। जो सुनकर ईवो कहता है जहान, ये कैसी बकवास कर रहे हो, चुप रहो। जहान रोते हुए फेस बनाकर कहता है देखो ना, तुमने फिर से मुझे डांटा। तभी वो कहता है चुप करो जहान और मुझे बात करने दो। और हाँ, अब तुम दोनों बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? जो सुनकर शुयान कहता है ब्रो, जो तुम्हारा चल रहा है वही हमारा चल रहा है। ईवो कहता है मतलब? शुयान कहता है मतलब अब से मैं और न्यूसेन भी बॉयफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, जैसे तुम दोनों हो। जहान कहता है क्या सच में? और न्यूसेन से पूछता है हाँ सच में। न्यूसेन कहता है हाँ जान, तुम दोनों को मिलाते मिलाते हम लोग कब एक दूसरे से प्यार करने लगे हमें पता ही नहीं चलना। पर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई या नहीं? जो सुनकर जहान कहता है हाँ सब खत्म हो गई। न्यूसेन कहता है थैंक गॉड, अब सर को
देवदास बनकर नहीं घूमना पड़ेगा। जहान कहता है क्या? न्यूसेन कहता है वो सब छोड़ो, मगर ये बताओ जान, अब तुम वेंचिंग को क्या जवाब दोगे?